एसआईआर की प्रक्रिया में क्या सीमा हैदर हो पाएंगी शामिल? पाकिस्तानी होने से क्या फर्क पड़ेगा? देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया को 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरल, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश इसमें शामिल हैं। इनमें से पश्चिम बंगाल में यह प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है, जहां इसे जमकर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में भी विरोध के तमाम सुर उठ रहे हैं। अखिलेश यादव भी एसआईआर को गैर जरूरी बता चुके हैं। ऐसे में यूपी में भी एसआईआर की गूंज कई वजहों से बनी हुई है। यूपी में एक चर्चा सीमा हैदर को लेकर भी है, जो पाकिस्तान से अवैध ढंग से अपने 4 बच्चों के साथ भारत चली गई थी और ग्रेटर नोएडा निवासी सचिन मीणा से विवाह रचा लिया था। सचिन से भी इन्हें एक संतान हो चुकी है। ऐसे में ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या सीमा हैदर, जो अब एक बहू के तौर पर यहां पर रह रही हैं, उन्हें भी एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है? और क्या उनका भी वोटर आईडी कार्ड बनाया जा सकता है? अगर नहीं, तो क्या होगा उनके साथ अगर भारत की नागरिकता पाने की उनकी ख्वाहिश अधूरी रह जाती है? ऐसे में कई सवाल सोशल मीडिया में गूंज रहे हैं। चलिए आपको सब कुछ बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। सबसे पहले हम आपको यहां पर यह बता दें कि चुनाव आयोग की ओर से चलाए जा रहे एसआईआर या विशेष गहन पुनरीक्षण सिर्फ वोटर लिस्ट को अपडेट करता है। एसआईआर का मकसद पुरानी एंट्री हटाना है, संदिग्ध नामों की जांच और डेटा का मिलान करना है। इस तरह के अपडेशंस चुनाव आयोग पहले भी करता रहा है, लेकिन इसे लेकर सोशल मीडिया में लोगों के बीच ये जानने की उत्सुकता बनी हुई है कि क्या इस अभियान का असर सीमा हैदर जैसे मामलों पर भी पड़ेगा, और क्या उन्हें नोएडा, जहां वो रह रही हैं, उसे छोड़ देना होगा, और क्या उन्हें वापस पाकिस्तान लौट जाना होगा। तो हम आपको यहां पर बता दें कि इसका कोई असर सीमा हैदर पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एसआईआर तो सिर्फ वोटर लिस्ट को समय के हिसाब से अपडेट करने की एक प्रक्रिया है। अब क्योंकि सीमा हैदर न तो पहले वोटर लिस्ट में शामिल थी और न ही अब वो वोटर लिस्ट में शामिल होने जा रही है, ऐसे में उनकी यथास्थिति बनी रहेगी। कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि इससे उनकी नागरिकता परिभाषित हो सकती है। तो हम आपको यहां पर बता दें कि एसआईआर का अभियान किसी को मकान खाली करने के लिए बाध्य नहीं करता, न ही ये किसी को शहर या गांव छोड़ने को कहता है। यह अभियान केंद्रीय एजेंसियों की तरह नागरिकता की जांच भी नहीं करता, बल्कि एसआईआर से तो मृत व्यक्तियों को लिस्ट से हटाने, फर्जी मतदाताओं को लिस्ट से बाहर करने के लिए होता है। साथ ही इससे गलत या डुप्लीकेट एंट्री की भी जांच की जाती है। अब क्योंकि सीमा हैदर खुद अवैध प्रवेश के केस में पहले से कोर्ट में पेश हो रही हैं और जमानत पर हैं, इसलिए एसआईआर उनके ठिकाने, लोकेशन या रहने की जगह पर कोई प्रभाव नहीं डालता। आपको बता दें कि सीमा हैदर पाकिस्तान के कराची में रहा करती थी, जहां उनका विवाह गुलाम हैदर से हुआ था, जिनसे इनके 4 बच्चे भी हैं। इनके मुताबिक गेमिंग की शौकीन रही सीमा हैदर पबजी खेला करती थी। वहीं ऑनलाइन इनकी ग्रेटर नोएडा में रहने वाले सचिन मीणा से मुलाकात हुई थी। इनके प्यार में पड़कर वो अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत चली गई थी। उनका इस तरह से आना अवैध था, लिहाजा उन पर मामला चल रहा है। वो हाल फिलहाल अपने भारतीय पति सचिन मीणा के साथ रहती हैं, जिनसे इन्हें एक संतान भी हुई। वो अब खुद को पूरी तरीके से भारतीय मानती हैं और भारतीय रंग ढंग में पूरी तरह से ढल चुकी हैं। उनकी मांग है कि उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाए। हालांकि अब तक उनकी ये मुराद पूरी नहीं हो पाई है। लिहाजा अब हम मानते हैं कि आपको शायद समझ आ गया होगा कि एसआईआर क्या होता है, और सीमा हैदर के ऊपर एसआईआर कोई संकट नहीं है, बल्कि एसआईआर तो वो प्रक्रिया है जिसके मार्फत जो मृत व्यक्ति हैं उनको लिस्ट से बाहर करना, या फिर जो फर्जी मतदाता हैं उनको हटाना वहां से, या फिर जो है इसी तरह की और जो गड़बड़ियां होती हैं उसको दुरुस्त करने के लिए होता है। किसी की नागरिकता पर ये प्रभाव डाले ना डाले, या किसी को शहर में रहना है, गांव में रहना है, वहां से उसको हटाना या नहीं हटाना, ये सब उस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होता। तो ऐसे में सीमा हैदर पर कोई संकट नहीं है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहे, देखते रहे नवभारत टाइम्स।